अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहज़िल अहमद है और आज मैं एक स्पॉट वेल्डर बना रहा हूँ जिसकी वजह से हम सेल्स के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे लिथियम सेल्स के ऊपर। तो मेरे पास देखिए ट्रांसफार्मर है, ये माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर है। इसकी मैंने सेकेंडरी कॉइल को काट कर इसके अंदर एक वायर लगा दिया, 16 mm का वायर। मेरे पास यही वायर था, अगर आपके पास इससे अच्छा और इससे मोटा वायर है तो आप वो वाला यूज़ करें, और जीरो गेज में वायर होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इसकी प्राइमरी कॉइल है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल वही इसकी जो थी जेन्युइन वही है, और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। तो अब ये एक पेन है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया है, इससे हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं इस तरीके से। ये सेल है और यूं करके स्पॉट वेल्डिंग हो जाती है। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो दो वायर्स हैं जो ट्रांसफार्मर से निकल रहे हैं, मेन जो हमने सेकेंडरी कॉइल के बनाए हैं, तो यहाँ पर 3.5 वोल्ट समथिंग आते हैं, 3.54 वोल्ट तक आते हैं, और एम्पियर 400 प्लस है। तो अब एम्पियर जब ज़्यादा होंगे और हम स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तो इसकी जो स्ट्रिप होगी वो फौरन जल जाएगी और सेल को भी डैमेज कर देगी। तो उसके एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए, एम्पियर को और टाइम को कंट्रोल करने के लिए हमने ये मॉड्यूल लगाया है। इस मॉड्यूल का नंबर है NA100 समथिंग कुछ, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, तो इस मॉड्यूल से हम इसके करंट को और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये करंट और टाइम का जो है वो है पोटेंशियल मीटर, इससे हम करंट और टाइम को कंट्रोल करेंगे। और ये मेरे पास एक इसका डिस्प्ले भी है जो कि मॉड्यूल के साथ आया है, तो इससे हमें टाइम शो होता है और इससे हमें करंट शो होता है। ये मॉड्यूल मेरा ख़राब हो गया था तो हमने ये वाली आईसी चेंज करी है, ये वाली, ये ऑक्टो कपलर चेंज करा है, फिर उसके बाद ये ठीक हो गया है। अब मैं इसे कनेक्शन करना शुरू करता हूँ और कनेक्शन की डायग्राम मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सीरीज कनेक्शन हुए में एक वायर तो हमने डायरेक्ट इसका, ये कनेक्टर है जो पोर्ट का कनेक्टर है इसका पावर पोर्ट का, उसमें लगाया हुआ है ब्लैक वायर। और ये वायर जो है ये मॉड्यूल में लगाया हुआ है एक साइड पर, और एक साइड पर ये है। अब इधर से सप्लाई आएगी फेस वायर, और यहाँ से कंट्रोल होके यहाँ पे आएगा करंट। तो इसको हम लगा देते हैं अब फेस के साथ, प्लस के साथ। ये अब हमने इस मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। इसके अंदर एसी सप्लाई देनी पड़ती है। तो मेरे पास थोड़ा सा बड़ा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। एक वायर को हम ऐसे कट कर देते हैं, एक वायर हमारे काम का नहीं है तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, या फिर यहाँ से कट कर देते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे फिट करने के लिए मैं स्क्रू यूज़ करूँगा। तो ट्रांसफार्मर को मैंने फिट करा है, ये ट्रांसफार्मर का वायर है, तो इसको हम यहाँ सोल्ड कर लेते हैं। हम इसको नेगेटिव वायर के साथ लगा देते हैं। ये इस ट्रांसफार्मर के वायर्स हैं 12 वोल्ट के, तो इसको मैं इसमें लगाऊंगा, ये पॉइंट्स में। ये लग गया। और अच्छी तरीके से ये इसका है ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट वाला वायर, नेगेटिव कह सकते हैं इसे। ये हो गया। अब ये हैं इसके बटन के वायर्स,
ये ब्लैक वाले। तो इन ब्लैक वाले वायर्स को भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये 2 वायर्स लग गए। अब ये वायर है पॉजिटिव, तो हम इसको ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव के साथ लगा लेते हैं। सोल्डिंग कर दो ताकि ये टूट ना जाए। सोल्डिंग वायर काम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका सोल्डिंग वायर इस तरीके से मसले करता है तो फिर आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इस पर क्या करते हैं सोल्डिंग। अच्छा, अब टेप लगा लेता हूँ पहले और फिर इसके ऊपर इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सारे कनेक्शन कंप्लीट है। अब डिस्प्ले का वायर भी लगा लें। ये इसके डिस्प्ले के वायर हैं, तो डिस्प्ले के पीछे ये कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए सारे। अब पेंसिल मीटर ये रहे। अब तो इसके अंदर 2 बटन है, एक तो ये इसके अंदर का बटन है, तो मैं इस बटन को यूज़ नहीं करता, मैं ये हाथ वाला बटन यूज़ करता हूँ। सही है, सही काम कर रहा है। अभी बॉडी में करंट ना आए। अच्छा, तो अभी इसके अंदर है 43 और 93 99 एम्पियर है। तो एम्पियर शायद इससे कंट्रोल होंगे। हाँ, एम्पियर का भी हम फुल रखते हैं और टाइम को हम कम करते हैं। टाइम को हमने कर दिया है 4 सेकंड, मिली सेकंड। थोड़ी देर के लिए चल रहा है बिल्कुल। और ये देख रहा था, फुल टाइम अगर करते हैं 5 सेकंड होंगे। ये 5 सेकंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। ये जो बॉक्स है कंप्यूटर की पावर सप्लाई का है। अभी हम इसको बंद करते हैं। ये ऐसे बिल्कुल इससे कनेक्ट हो जाएगा।
हम्म अच्छा, अब ये स्पॉट वेल्डर पूरा तैयार हो गया है। अब ये बटन प्रेस करने पे काम कर रहा है। हाँ, कर रहा है। ओ, ये लोड बहुत देता है इसलिए ब्रेकर ट्रिप हो गया। अब सही है। ये 5 सेकंड के लिए एक बार प्रेस करने पे। इसके अंदर एक दूसरा बटन भी है, ये वाला रेड, लेकिन इससे इसका मैंने वायर हटाया हुआ है, मैं इस वाले से यूज करता हूँ, इससे। अब इसकी पिन को हम जो है साफ करके लगाते हैं और फिर इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये एक रेगमाल है और एक फाइल है, तो मैं इस पिन को थोड़ा शार्प कर लेता हूँ। मेरे पास ये ड्रिल है, इसमें लगा। ठीक है। अब ये इक्वल हो गई हैं, अब सही है। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की, तो सेल्स के ऊपर ही इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैंने इसको 5 पे रखा है और दूसरा जो है वो फुल हुआ हुआ है 99। तो अब इसको चेक करते हैं। ये एक स्पॉट किया, एक दूसरा निकाल के अगर देखते हैं। तो स्पॉट तो जो है सही हुआ है, स्ट्रिप टूट गई है लेकिन स्पॉट हुई हुआ है। एक दो स्पॉट और करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 6 पे लेके आता हूँ, अब 6 पे करके देखते हैं। अगर इस सेल के अंदर सुराख हो गया तो ये सेल उसी टाइम खराब हो जाता है। अब ये 6 पे कर रहे हैं हम, एक मैंने लगाया है और ये दूसरा। 6 पे बिल्कुल ठीक है। 6 पे ठीक है, स्ट्रिप टूट गई लेकिन स्पॉट वेल्डिंग नहीं टूटी। ये है। और स्पॉट कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जोर भी जो है ना कम देना होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा जोर दें, नॉर्मल जोर। ये बहुत अच्छी स्पॉट वेल्डिंग हो रही है। अब इसको ऐसा निकाल लो तो नहीं निकल रही, तो प्लास से निकालते हैं। देखें, स्ट्रिप जो है वो चिपकी हुई है लेकिन यहाँ से ये टूट गई, मतलब स्पॉट वेल्डिंग बिल्कुल सही अच्छी हो रही है। और सेल के ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं वो भी देख लेते हैं। ये देखें, सेल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर सुराख हो जाता है तो फिर ये सेल बेकार हो जाता है, इसके अंदर लिथियम
जो उसके अंदर होता है वो निकलने लग जाता है और ये बेकार हो जाता है। ये इसकी स्पॉट वेल्डिंग की क्वालिटी है, ये देख। हाँ तो जी ये थी एक स्पॉट वेल्डिंग की वीडियो। इसके अंदर जो मैंने ये सर्किट लगाया, इस सर्किट लगाने का मकसद करंट को और टाइम को कंट्रोल करना है। अगर हम ये सर्किट नहीं लगाते, इसकी जगह हम टाइमर रिले सर्किट लगाते, तो वो अच्छे से काम नहीं करता। वो सिर्फ टाइम को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल नहीं करता। तो इससे हम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं पोटेंशियल मीटर से, टाइम को भी और करंट को भी। ये इसकी टाइमर का पोटेंशियल मीटर है। 55 होते हैं ये, 50 मिली भी कह सकते हैं। और ये करंट के लिए है 30 से लेकर 90 तक। तो इससे छोटी वेल्डिंग भी हो सकती है, छोटी स्पॉट वेल्डिंग छोटे सेल्स पे, और हैवी भी हो सकती है जो हम यूज़ कर रहे हैं 18650 सेल। तो अगर आपने सेल की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जहाँ से मैंने सेल खरीदे थे शीर्षा से, 2000 रुपीज़ पर केजी। और दूसरी जो डिसम्बल की वीडियो है वो भी आप देखें, सेल टेस्टिंग की भी उसके अंदर मैंने डिस्कस करा सेल टेस्टिंग को और काफ़ी चीज़ें। तो आपका जो भी रिव्यू है लिथियम बैटरी के बारे में, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, वो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपका रिव्यू मैटर करता है बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।